आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर हो 1 atm यानी रूम कंडीशन हो एट सी लेवल, तो पानी बॉयल होगा 100 डिग्री सी पर। अब आप सोचें, यही पानी 100 डिग्री सी पे बॉयल नहीं होगा अगर हम इसको बॉयल कर रहे होंगे माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सी होता है। इसी तरह अगर हम वाटर को बॉयल करें प्रेशर कुकर के अंदर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी से बढ़ जाता है और बढ़ के 120 डिग्री सी हो जाता है। अब क्या वजूहात हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट माउंट एवरेस्ट पे 100 से कम हो गया यानी 70 डिग्री सी हो गया, और प्रेशर कुकर में पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ गया यानी 120 डिग्री सी हो गया। सो आप ज़हन में रखिए, तमाम सवालों का जवाब है एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। बैरूनी प्रेशर को बढ़ा दो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, और प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर हम वहाँ पे एक्चुअली बढ़ा देते हैं, इसी वजह से वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी हाइट है सी लेवल से तकरीबन 8850 मीटर अबव सी लेवल। अबव सी लेवल, सी लेवल पे हमने देखा था आपका प्रेशर था 1 atm। सी लेवल पे था 1 atm, और 1 atm किसके इक्वल था? अगर हम इसको पास्कल्स में कन्वर्ट कर दें या किलो पास्कल्स में, तो हम कह सकते हैं 101.325 किलो पास्कल्स। ये atm की कन्वर्जन थी पास्कल्स में एट सी लेवल। और सी लेवल पे वाटर बॉयल हो रहा था, टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर था 100 डिग्री सी। अब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि हाइट आपकी ज़्यादा है तो प्रेशर आपका ड्रॉप होगा, तो यही एक्सटर्नल प्रेशर अब आपका 34 किलो पास्कल्स के इक्वल हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि एट माउंट एवरेस्ट आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है 1 atm जो था, वो पहले था 101.325 किलो पास्कल्स के इक्वल। अब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो गया और वो आ जाएगा 34 किलो पास्कल्स के इक्वल। यानी आपका एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो अब आपका डाउन हो गया 34 किलो पास्कल्स के इक्वल हो गया। सो अब यहाँ पे आपने रखा हुआ है बीकर, और बीकर में हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब आप देखें, पहले जब आपका प्रेशर था इतना ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल्स को इतने ज़्यादा प्रेशर को इक्वल करने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा हीट चाहिए थी, तो वाटर बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सी पर। अब क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर हो गया है 34 किलो पास्कल्स, यानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो अब इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अपना प्रेशर इसके बराबर करने के लिए कम टाइम और कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर अब कम चाहिए होगा इसको अपना वेपर प्रेशर इस प्रेशर के इक्वल करने के लिए। सो ये काम हो जाता है 70 डिग्री सी पर। सो इसलिए हम कहेंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट माउंट एवरेस्ट पर 70 डिग्री सी होगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर ड्रॉप होने से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ड्रॉप हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि प्रेशर कुकर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सी क्यों हो जाता है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। एक्चुअली अगर हम प्रेशर कुकर को देखें, तो प्रेशर कुकर एक क्लोज कंटेनर होता है कुछ ऐसे करके, जिसमें यहाँ पे एक एयर के पासेज का वाल्व भी होता है। अब प्रेशर कुकर में क्योंकि हमने सिस्टम को कर दिया क्लोज्ड, तो यहाँ पे आपका प्रेशर एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर दो तरीके से इंक्रीज होता है। एक तो हमने आपका सिस्टम कर दिया क्लोज, तो एयर यहाँ पे थोड़ी सी मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे और प्रेशर को ज़्यादा लगाएंगे। लेट सपोज आपके यहाँ पे आपने रख दिया वाटर, और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए, जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर सरफेस पे जाएंगे। यहाँ पे जाके जब ये टकराएंगे तो ये स्टीम में दोबारा यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो ये एक्चुअली फिर से नीचे आएंगे
और इन सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। सो इस तरीके से कंडेंसेशन की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल जाके ऊपर टकराए हैं और दोबारा कन्वर्ट हो गए हैं लिक्विड्स के अंदर, अब ये लिक्विड एक एक्स्ट्रा प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स पे नीचे की तरफ लगा रहा होगा। और कंडेंसेशन का हम पहले पढ़ के आए हैं कि जिसमें गैस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये इस तरीके से अब बैरूनी प्रेशर यहाँ पे बढ़ चुका है और नॉर्मली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm के इक्वल हो जाता है। यानी पहले तो 1 atm था, अब ये हो गया 2 atm। इन मॉलिक्यूल्स को 2 atm को इक्वल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी यानी ज़्यादा हीट की रिक्वायर्ड होगी। सो ऐसा टेम्परेचर 120 डिग्री C पे जाके होता है। सो हम कह सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री C हो जाएगा जब आप इसको प्रेशर कुकर में रखेंगे, बिकॉज आपका एक्सटर्नल प्रेशर एक्चुअली 2 atm होता है। सो स्टूडेंट्स, इसी वजह से हम मीट की कुकिंग प्रेशर कुकर में करते हैं, क्योंकि मीट आपका जल्दी वहाँ पे गल जाता है, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री C है, तो वाटर के पास एनर्जी यानी हीट कंटेंट ज़्यादा है।